विज्ञान यानी प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग एक्टिविटी के माध्यम से आपका दूसरा दिन है और दूसरा दिन आप क्या सीखेंगे। आज विद्यार्थी पृथ्वी और चंद्रमा के घूर्णन और परिक्रमण के बारे में जानेंगे, है ना, और चंद्र पंचांग को समझेंगे। ठीक है, तो देखिए क्या है, आप लोग सबसे पहले पृथ्वी और चंद्रमा में देखते हैं तो पृथ्वी जो गति करता है, क्या आप लोग आपको पता है कि पृथ्वी गति करता है कि नहीं? पता है? सही में? वाह। तो देखिए पृथ्वी रियली रूप से कहना जाए तो वो दो प्रकार की गति करता है। कितने प्रकार गति करता है? पहला घूर्णन गति। पहला कौन सा गति करता है? घूर्णन गति। और दूसरा परिक्रमण गति। इसको हम एक्टिविटी के माध्यम से भी सीखेंगे और हम आपको थ्योरी भी समझा देंगे। जैसे कि देखिए सबसे पहले आपको सीखना है कि हमारे आकाशीय पिंड में क्या क्या है। तो पहला क्या है, एक आकाशीय पिंड में तारा है। तो तारा क्या है? आकाशीय पिंड में क्या है? क्या नाम बताए? आकाशीय पिंड क्या है या खगोलीय पिंड क्या है, क्या बताए? तो आकाशीय पिंड क्या है जी? तो आकाशीय पिंड किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के पर्यावरण के या वातावरण के बाहरी पिंड में बहुत सारे पिंड अवस्थित है, जैसे कि सूर्य, तारे, चंद्रमा और उनका पिंड, ये सारे क्या है? आकाशीय पिंड है। ठीक है, तो उस आकाशीय पिंड में तारा क्या है? इसको कहते हैं तारेगना। क्या कहते हैं? तारेगना। या तारा क्या है? तारा एक आकाशीय पिंड है। तारा क्या है? इसका अपना प्रकाश एवं उत्सर्जन होता है। इसका अपना क्या होता है? हाँ, और याद रखो तारे जो होते हैं वो परिक्रमा नहीं करते हैं, है ना। तो तारा हमने कैसे कहा? तारे का आकाशीय पिंड है जिसका अपना प्रकाश एवं उत्सर्जन होते हैं, ये परिक्रमा नहीं करते हैं। सीखिए दूसरी चीज सीखिए, ग्लोब है। क्या है? ग्लोब क्या है? ये देखिए ये ग्लोब है ना। ये ग्लोब है क्या? तो देखिए ग्लोब क्या है? ग्लोब एकमात्र पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब क्या है बच्चों? पृथ्वी का एकमात्र नमूना है। तो ये लग रहा है पृथ्वी, लग रहा है कि नहीं? तो देखिए तो बिल्कुल पृथ्वी की भांति की तरह ये ग्लोब भी दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं? हाँ, तो हम क्या कर सकते हैं? ग्लोब अगर आपसे पूछा जाएगा ग्लोब क्या है तो क्या बोलेंगे? ग्लोब एकमात्र पृथ्वी का नमूना है। पृथ्वी का एकमात्र क्या है? नमूना। कभी भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं बच्चों? सिखा देंगे तो भूल सकते नहीं। लेके आइए, अब आइए हमारे पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं। कैसे होते हैं इस चीज को भी समझना है ना। तो देखिए पृथ्वी पे दिन और रात होते हैं, ये कौन सी गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। कौन सी गति के कारण? घूर्णन गति के कारण। जी, तो देखिए पृथ्वी जो है बिल्कुल ग्लोब है, ये कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति कर रहा है। कौन सी गति कर रहा है? घूर्णन गति। हाँ, घूर्णन गति कर रहा है। देखिए पृथ्वी घूर्णन जो कर रहा है तो घूर्णन गति के कारण क्या होता है? पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अगर आपसे पूछे देंगे बताओ तुम पढ़े में कह रहे तो बताओ पृथ्वी पे दिन और रात कैसे होते हैं, तो क्या बोलेंगे? पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। कभी भूल सकते हैं? कैसे भूल सकते हैं जी? पृथ्वी पर दिन और रात घूर्णन गति के कारण। ठीक है, जैसे कि पृथ्वी गोल घूम रहा है। देखिए अगर ये भारत है तो इधर प्रकाश आ रहा है, ठीक है, तो ये आपका दिन हो गया। ठीक है, अब यही घूमते 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 ये पीछे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा एक साथ अंधेरा और ये दूसरे साथ क्या हो जाएगा? लाइट, ये है ना। तो ये इधर ऑस्ट्रेलिया आ गया, इधर दिन होगा तो इधर रात, है ना। तो इस तरह से पृथ्वी पे दिन और रात घूर्णन गति के कारण होता है। नेक्स्ट आइए, पृथ्वी पे ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? है ना क्वेश्चन, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं? कैसे होते हैं पृथ्वी के ऋतु परिवर्तन? तो पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर क्या करता है? परिक्रमण गति करता है। जैसे कि हमारा सूर्य है ना, तो इसके चारों ओर पृथ्वी क्या कर रहा है? परिक्रमा कर रहा है। जैसे कि तुम मंदिर में परिक्रमा करते हो, कहाँ करते हो? मंदिर में, है ना। एक मंदिर रहता है तो मंदिर के चारों ओर आप परिक्रमा करते हैं कि नहीं? उसी तरह से पृथ्वी भी सूर्य के क्या करता है? चारों ओर। और परिक्रमा के कारण ही परिक्रमण के कारण ही पृथ्वी पे ऋतु में परिवर्तन होता है। पृथ्वी में ऋतु में क्या होता है? परिवर्तन होता है ना। कभी शरद, कभी गर्मी, कभी वर्षा, है ना, कभी बसंत, यही है कारण।
आज यहाँ है तो कल यहाँ रहेगा, कल यहाँ रहेगा, तो ये यानी सर्दी, गर्मी, वर्षा, बसंत, ये सब ऋतु पर क्या हो गया, परिवर्तन। तो अतः हम कह सकते हैं कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन कैसे होते हैं, तो क्या बोलेंगे, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिक्रमण गति के कारण पृथ्वी पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होते हैं। ठीक है। अब ये चांद क्या है, चांद क्या है, तो चांद पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है। चांद पृथ्वी का क्या है, प्राकृतिक उपग्रह है। चांद जो है पृथ्वी का क्या है, एकमात्र, हाँ प्राकृतिक उपग्रह। उपग्रह तो ढेर सारा है, पर कौन ग्रह, प्राकृतिक उपग्रह, यानी बोल सकते हैं मून इज द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ दी अर्थ। ठीक है, जो पृथ्वी के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा करता है। जो पृथ्वी के क्या करता है, चारों ओर परिक्रमा करता है। ठीक है। तो क्या आप और चंद्रमा घूर्णन और परिक्रमा के बारे में समझे? पृथ्वी कितने प्रकार की गति करते हैं, कौन कौन? हाँ, घूर्णन गति और दूसरा परिक्रमण गति। चलिए आइए पीछे देखिए, घूर्णन गति परिक्रमण की गति कैसे करता है। तो चलिए दिखाइए पृथ्वी कैसे, देखिए पृथ्वी जब घूर्णन और परिक्रमण कर रहा है वो पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कर रहा है। कैसे कर रहा है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर कर रहा है, इसलिए सूर्य पूर्व दिशा को में उगता है। आपको नहीं कहता सूर्य जो उगता है कौन सी दिशा उगता है, पूर्व दिशा में। क्यों उगता है, क्योंकि पृथ्वी है जो सूर्य के कैसे घूम रहा है, पश्चिम से पूर्व दिशा की ओर परिक्रमा कर रहा है ना, पश्चिम से। चलिए परिक्रमा में घूर्णन गति भी करना और परिक्रमण गति भी करना, ठीक ना। अतः दोनों गति, पहला घूर्णन गति ये हुआ और साथ साथ में ये परिक्रमा भी करना है। ठीक है, हम सूर्य हो गए, हम क्या हो गए, सूर्य। चलिए घूर्णन और परिक्रमण दोनों कीजिए। तो हमें मत लो, ये देखिए भली भांति हम सूर्य हो गए और ये बच्चा क्या हो गया, ये पृथ्वी हो गया। ये दो प्रकार की गति कर रहा है, पहला ये घूर्णन घूर भी रहा है और साथ साथ में हमारे चारों ओर क्या कर रहा है, परिक्रमा कर रहा है, जैसे कि तुम मंदिर में परिक्रमा करते हो, है ना। तो इसी कारण ये घूर्णन गति हो गया, जो एक तरफ समझिए कि ये दिन हो गया, ये क्या हो गया, और ये पीछे आ गया, जो रात हो गया। ठीक है, पीछे क्या हो गया। अब आइए दूसरा परिक्रमा कर रहा, परिक्रमा करना, तो यहाँ पर क्या हो गया, गर्मी, तो यहाँ हो जाएगा क्या चीज, ये हो जाएगा वर्षा, फिर यहाँ आ जाएगा तो ठंडा, फिर यहाँ आ जाएगा तो बसंत। क्या आप एक्टिविटी के माध्यम से आप घूर्णन गति और परिक्रमा गति के बारे में सीखे हैं? सीखे हैं? कोई दिक्कत नहीं। अब हम सीखेंगे चंद्र पंचांग के बारे में। तो चंद्र पंचांग बनाने